क्या रूस और यूक्रेन की जंग जल्द खत्म होने वाली है? क्या रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के हालात में पहुंच चुका है? दरअसल पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बहुत तेज कर दी है और अब खतरा यूरोप पर मंडरा रहा है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कीव का पूरा इलाका एक बार फिर दहला। अमेरिका और रूस की दोस्ती यूक्रेन पर भारी पड़ेगी। रूस ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला बोला है। खेरसोन, क्रीवरी, खार्किव, पोल्टावा, सुमी और कीव के भी कई इलाकों में तबाही मच गई है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलों से भी दहला दिया है। यूक्रेन अधिकारियों का दावा है कि 267 रशियन ड्रोन में से 138 को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन 119 ड्रोन रडार से ही गायब हो गए हैं। दावा ये भी है कि रूस के 20 हमलावर ड्रोन को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने हमलों की रफ्तार बेहद तेज कर दी है। इससे पहले रूस ने इस तरह का हमला नवंबर 2024 में 188 ड्रोन से किया था, लेकिन हमलों के मायने हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जंग खत्म होने को लेकर मीटिंग के आसार ने हालात बदल दिए हैं। रूस और भी हमलावर हो गया है। दरअसल यूक्रेन के लिए खतरों का एक और चैप्टर बस खुलने ही वाला है। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने धमकी दी है कि यूक्रेन के साथ स्टारलिंक की डील को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के लिए सबसे घातक मिलिट्री और टेक्निकल झटका होगा और तब यूक्रेन अपने तोपखानों से हमलों का तालमेल नहीं रख पाएगा। कॉम्बैट और टोही ड्रोन के अलावा मानव रहित सतह जहाजों को लॉन्च नहीं कर पाएगा। लड़ाई से जुड़ी जानकारी और मैसेज का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन की जो चुनौतियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं और यूक्रेन में एक अनिश्चितता की स्थिति है कि यूक्रेन को अब आने वाले समय में किस तरीके के निर्णय करने चाहिए। और जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर युद्ध को समाप्त कराने का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति पर इस बात का भी दबाव बनाया जा रहा है कि यूक्रेन अपने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रोवाइड कराए। अमेरिकी सहायता मिलनी बंद हो जाती है तो यूक्रेन की सैन्य ताकत को जिंदा रखने के लिए यूरोप के $350 बिलियन की तत्काल जरूरत होगी। यूक्रेन को रूस के हमलों का मुकाबला करने के लिए इस वक्त 5000 FPV ड्रोन चाहिए, जो अमेरिका के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी अब यूक्रेन पूरी तरह से संकट में घिरा हुआ है और ऐसा दिख रहा है कि जंग अब बस कुछ दिनों की बात रह गई है। यानी रूस अपना शिकंजा पूरी तरह कस लेगा। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।